आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात करें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की। पूरे देश ने देखी है, हर भारतीय ने सेना के मुंह तोड़ जवाब की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ऐसी थी कि हर भारतीय ने सेना को धन्यवाद दिया कि पाकिस्तान के दांत आपने खट्टे कर दिए। आपने यह संदेश दे दिया कि सिर्फ पीओके तक नहीं, पाकिस्तान के अंदर तक सेना की पहुंच है। ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम पर पूरा देश नतमस्तक हुआ, पूरा देश। और इसीलिए मैं आज कह रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम पर सवाल ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक बार फिर से ओछी सियासत हो रही, फिर सबूत गैंग रिटर्न्स हो रहा है। राहुल गांधी 2 दिन से ये सवाल पूछते रहे कि हमने कितने जेट गिराए। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो एक छिटपुट सा ऑपरेशन था। छिटपुट ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने का बदला लिया, वो कांग्रेस के लिए छिटपुट सा ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान में आतंकी जड़ें खोद डाली, वो छिटपुट सा ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिस पर हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं, पूरी दुनिया को, कि हमने कैसे पाकिस्तान में टेरर हब्स को नष्ट कर दिया, वो कांग्रेस पार्टी के लिए छिटपुट है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन कर दिया भाई, ऑपरेशन सिंदूर। इस सियासत को क्या ये देश माफ करेगा? आप अपने नेताओं को डेलीगेशन में तो भेज रहे हैं, लेकिन घर बैठकर सरकार और ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसे चलेगा और ये क्यों चलेगा? पिछली बार सेना पर सवाल उठाए थे तो वो आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर वही गलती। एक बार जो गलती करता है उसे नासमझ कहते हैं, जो बार बार वही गलती करता है उसे क्या कहते हैं भाई? आज महाभारत में इसी पर बात हो। इसी के साथ आज एक ऐसी तस्वीर जो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने जारी की। उस तस्वीर में राहुल गांधी और मुल्ला मुनीर साथ नजर आते हैं। राहुल गांधी और मुल्ला मुनीर, यानी आधा चेहरा मुल्ला मुनीर का और आधा राहुल गांधी का। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने ये जो तस्वीर जारी की है, उसमें यह बताया गया कि राहुल गांधी अगले निशाने पाकिस्तान होंगे। निशाने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत में बैठे राहुल गांधी को यह सम्मान मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं की वाहवाही हो रही है। कांग्रेस पार्टी के बयान उठाए जा रहे हैं। एक तस्वीर आज आपके सामने दिखाती हूं। राहुल गांधी होंगे, ये बीजेपी के नेता अमित मालवीय कह रहे हैं। अशोक सिंघल जो कि मंत्री हैं असम में, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। गिरिराज सिंह कहते हैं राहुल, गौर से सुनिएगा, वो कह रहे हैं राहुल चीन में बनी पाक मिसाइल हैं। ये गिरिराज सिंह का बयान आया। और शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर पर बधाई तक नहीं दी है, जिस पर पूरा देश बधाई दे रहा है, वो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। मैं एक रिपोर्ट आपके सामने चला रही हूं, उसके बाद मेरे सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। लेकिन भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को ये छुटपुट जंग लग रही है। छुटपुट युद्धಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ भारत देश में लगू भी कूटस्तಕ್ಕಂಥದ್ದು। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरते घेरते सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को छोटा सा युद्ध बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछे। ये पूछने के बजाय कि हमने कितनी तबाही पाकिस्तान में मचाई, वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि हमने कितने विमान खोए। कांग्रेस नेता ने तो एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी को सिंदूर का सौदागर बता दिया। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया।
आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा, क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के बयान पाकिस्तानी मीडिया में जमकर चल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया कांग्रेस के बयान की वाहवाही कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को एक्सपोज करने के लिए सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी नेता ने अब राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। कांग्रेस की भाषा को पाकिस्तानी भाषा बता रहे हैं। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी पाक के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बयानों को दिखाया था, आपके नेताओं के बयानों को दिखाया था। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे? जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है वही सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, उसी तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम से जुड़ा है। इस पर एक एक जानकारी सेना के अधिकारियों ने समय समय पर देश को दी है। ऐसे में सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने को लेकर क्या देश इन नेताओं को माफ करेगा? आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ है। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज जो तस्वीर आई है मैं उस पर सिर्फ अपने मेहमानों से एक सवाल पहले पूछना चाहती हूँ, सभी मेहमानों से। भाटी जी, बड़ा विस्तार में संवाद बाद में होगा, लेकिन एक सवाल है उसका जवाब बस दे दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है? बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं सारे मेहमानों से पूछना चाह रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था? ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार ऑपरेशन था और सफल ऑपरेशन था। बिल्कुल सर, मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछूंगी दुष्यंत जी, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट ऑपरेशन था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का, हमारे देश की एकता का और खास करके दलीय जो राजनीतिक दल है उनकी भी एकता का एक जीवंत उदाहरण है और हम सब उसको सैल्यूट करते हैं। प्रेम कुमार जी, आपको कुछ फर्क लगता है? आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, छोटा सा किया गया ट्रेलर? इस प्रश्न की पृष्ठभूमि एक झूठ पर आधारित है कि युद्ध छोटा मोटा था और ऑपरेशन सिंदूर एक डिफरेंट चीज था। ब्लैकआउट जो इंडिया में हो रहा था, स्वर्ण मंदिर पर जो अटैक हो रहे थे वो युद्ध नहीं था क्या? मुझे लगा आप भाटी जी की तरह या दुष्यंत जी की तरह एक लाइन में जवाब मिसाइल छोड़े गए, वो युद्ध नहीं था क्या? ऑपरेशन सिंदूर एक अलग है और युद्ध की स्थिति थी तब तो सीज फायर हुआ। तो सर बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था क्या? अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर उस ऑपरेशन को मान रहे हैं जो कि पहले दिन स्ट्राइक करके टेरर नेटवर्क को हटाया गया, वो छोटा था? आपके लिए छोटा था? वो छोटा सा था? आप तो ऐसे ऑपरेशन रोज कर रहे हैं घर में। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छोटा है। सर आपने बाइट नहीं सुनी? आपने बयान नहीं सुना? आपने बयान नहीं सुना क्या? हमला कर रहा था। आपने बयान नहीं सुना है क्या प्रेम कुमार जी? आपको बयान सुनाऊं फिर से? आपको फिर से सुनाऊं बयान? मैंने तो सिर्फ यही पूछा सर। आज तो देखना है कि कौन, आज तो यही देखना है कि देश के साथ कौन खड़ा है। सर आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं बोलने दूंगी। सिर्फ एक सवाल मैंने पूछा था, ऑपरेशन सिंदूर आपके लिए छुटपुट है? आपने सुन लिया भाटी जी का बयान, आपने दुष्यंत जी का बयान सुन लिया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुझे नहीं लगा सर दैट यू विल, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने आक्रोशित हो जाएंगे। पाकिस्तान के हमले के बाद इतना आक्रोश दिखाइए, 15 मिनट वहां पर आक्रोश दिखाइए जब राहुल गांधी की तस्वीरें चल रही हैं हेडलाइन बनकर, तब नहीं गुस्सा आता आपको, तब नहीं आपका खून खौलता है, आक्रोश गायब हो जाता है आपका। बहुत सर मैं बड़ी सर मेरा उद्देश्य सफल हो गया सर, मेरा उद्देश्य सफल हो गया। मैं बस जानना चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ कौन खड़ा है, इस देश की सेना के पराक्रम पर सवाल कौन उठा रहा है। मेरा उद्देश्य सफल हो गया सर, उद्देश्य सफल हो गया। अब आप चिल्लाते रहिए,
नहीं, देखिए- उद्देश्य सफल है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, नहीं, मैं एक चीज, ये कोई आपने नया आविष्कार नहीं एग्जैक्टली किया। मैं यही कह रही हूँ, पूरा देश खड़ा है आप सर। अपने आप को किस बात के तो लिए मैं ये गौरवान्वित कह कर रहे रही हैं? हूँ, नहीं, मैं तो सर गौरवान्वित भारत महसूस करती हूँ Day 1 से सेना के खड़ा है ऑपरेशन जी। पर, सेना के हाँ, ऑपरेशन। तो सब खड़े हैं। मैं एक बार मैं दीपक वोरा जी के पास जाऊंगी, एम्बेसडर वोरा और जनरल सिवाच, और मैं ये बता दूं कि ये लोग सेना और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि वो इस राजनीतिक डिबेट में कितना घुसना चाहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ एम्बेसडर वोरा कि जब हम एक तरफ पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेज रहे हैं जिसमें सारे राजनीतिक दल के नेता हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और वो कितना सफल था, हम ये भी बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, और हम ये भी बता रहे हैं कि वहां की सेना और आतंकी कैसे मिले हुए। उस समय शुड अ पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया बी अ हेडलाइन देयर? क्या एक नेता को पाकिस्तान का हीरो होना चाहिए? एम्बेसडर वोरा। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मैम। पॉलिटिकल हमारे लीडर जो भी कहते हैं, बस एक उनसे सिर्फ निवेदन है कि हम जब विदेशों में जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तो ऐसी जो विवाद होते हैं उससे हमारी पोजीशन कमजोर हो जाती है सर। हम जाके हमारे को इंस्ट्रक्शंस आती हैं दिल्ली से, जैसे मिसाल के तौर पे सिंदूर ऑपरेशन है, उससे पहले कारगिल में हुआ था, उससे पहले हमने जो किया था, हम जाके लोकल गवर्नमेंट को ब्रीफ करते हैं कि भाई हमने इसलिए किया था, वो हमारी बात सुनते हैं। और कई बार क्या होगा, अगर आप लोग ही कह रहे हैं, सवाल उठाते हैं उस पर, तो होस्ट गवर्नमेंट जहाँ पे मैं एम्बेसडर हूँ, वो मुझसे पूछेंगे कि भाई आप तो हमें ये कह रहे हैं लेकिन आपके अपने लोग ये कह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सर, इस पे आप ना करें। मैं एक चीज और बता देता हूँ, जब 9/11 अमेरिका में हुआ था, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को ठोका था, उस समय रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, जितनी पार्टियां थी, सब इकट्ठे होकर बोले टुडे वी आर ऑल अमेरिकन्स। आज हम मिलके, किसी ने ये नहीं बोला जॉर्ज बुश से तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जब इराक पे उन्होंने हमला किया था मैम, तो फ्रांस के उस राष्ट्रपति थे, सुन लीजिएगा, उन्होंने अमेरिका की आलोचना की थी कि आप इराक पे क्यों हमला कर रहे हो, और अमेरिकन ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी फ्रांस के लिए। बोला हम फ्रेंच वाइन नहीं पियेंगे, फ्रेंच फूड नहीं खाएंगे। अगेन पूरा देश इकट्ठा हो जाता है जब नेशनल सिक्योरिटी की इशू आती है। सर यू हैव द राइट एज पॉलिटिशियंस टू आस्क, बट ये भी समझ लीजिएगा सर, ये आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर जनरल सिवाच हैं, हाईली डेकोरेटेड, ये आपको जवाब देंगे। लेकिन जो आप इंडिविजुअल पार्टी अप्रोच जो करते हैं ना सर, वो हमें कमजोर कर देता है। वी वांट ऑल ऑफ पीपल अप्रोच। पूरा देश, 120 सर देश सदस्य हैं G20 के, 3 में मैं विशेष सलाहकार हूँ, तीनों ने ये कहा है, जस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम देम, वेल डन इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ सर? मैं ये बात कहूंगी, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये डेलीगेशंस का अनाउंसमेंट हुआ और उसमें सारे राजनीतिक दल के नेता हैं, और ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि हम दुनिया को ये बता रहे हैं वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं और हम एक हैं। अब उसमें भाटी जी की पार्टी के भी नेता हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, उसमें टीएमसी के भी नेता हैं। ये एक बहुत अच्छी तस्वीर हमने दुनिया को दिखाने के लिए शुरुआत की, जिसकी कॉपी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। जब वो बिलावल भुट्टो के साथ एक एसोसिएशन भेज रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना सफल होगा, बिलावल भुट्टो उसे लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। लेकिन रोहन गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, जो भाटी जी को भी लीजिए और रोहन गुप्ता जी को भी लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, जो एक तस्वीर आपने जारी कर दी और उस तस्वीर के अंदर आपने मुल्ला मुनीर और राहुल गांधी को एक साथ दिखा दिया, अब क्या ये सही है? देखिए सुचित्रा जी, पहले आपने जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिसने हमारे सिंदूर पे हमला करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिसने पाकिस्तान के त्रासवादियों को, आतंकवादियों को पूरे विश्व के सामने एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल के विश्व के सामने रख दी। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है, हमारे देश ने दिखाया कि हमारे ऊपर कोई भी कहीं से भी हमला करता है, हम हमारा रक्षा करने के लिए काबिल है। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है जिसने ये बता दिया कि पाकिस्तान के कोई भी कोने में आतंकवादी घुसे होंगे, हम वहां पे उसके घर में घुस के मारने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जो भी आदमी इसके ऊपर सवाल उठाता है
मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। और ये राजनीतिक पार्टियां, पहले दिन मुझे भी सुचित्रा दी खुशी हुई थी जब कहा कि हम सब साथ में हैं, पर उनकी राजनीति की छटपटाहट देखिए कि इस मुद्दे पे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, पहले सरकार पे सवाल उठाए, अरे आप हमला कब करेंगे, जब हमला कर दिया तब वापस सवाल बदल गए। आप हर रोज गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपको सरकार को कटघरे में रखना। और वही आज पाकिस्तान मीडिया में यह आता है कि देखिए देश की, भारत देश की ऑपोजिशन देखिए, हम तो, हमारी ऑपोजिशन जो है, हमको तो सवाल, और जो कि हारा हुआ नेशन है उसकी ऑपोजिशन सवाल नहीं करती, और यहां पे जीता हुआ नेशन की ऑपोजिशन सवाल जब करती है, दिल में दर्द होता है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब यह हो गया कि पाकिस्तान के सवाल कांग्रेस कार्यालय से पूछे जाते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अंग्रेजी का जन्म इंग्लैंड में हुआ, उसकी हत्या पाकिस्तान में हुई और अंतिम संस्कार कांग्रेस ने किया। अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन क्या चीज होती है। आज इतने बड़े नेता इस स्टेटमेंट को पकड़ के जो बचकाना ट्वीट कर देते हैं, पूरा देश उसके सामने आता है और फिर उसको तस्वीर भी जारी की। जरा वो वीडियो दिखाइए, मैं भाटी जी के पास जाऊं, जरा वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो पवन खेरा जी की एक क्लिप जो है पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रही, भाटी जी, और उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें हामिद मीर हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो ये बोल रहे हैं भाई हमारे देश में हम कम से कम सरकार पर तो सवाल नहीं उठाते अपने, जो ऑपरेशन कर रही है। अब उनका सीधा मतलब ये झूठ भी बोल रही है, क्योंकि झूठ तो बोल ही रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं हम तो साथ खड़े हैं, और वो उनका बयान दिखा के देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये देखिए ये तो अपने ही ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो वहाँ हेडलाइन बने हुए हैं। बड़ा दुख होता है ये देखकर, एक ऐसे समय में जब हम एक आवाज में बोल रहे हैं। उस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े नेता है विपक्ष के, आप तो ये मानेंगे, वो कह रहे हैं छुटपुट सा ऑपरेशन कर दिया। ये क्या संदेश दे रहा है भाटी जी? मैं तो कहती हूँ पहले भी सेना पर सवाल उठाए थे, एक बार जो गलती करता है उसे नासमझ कहते हैं, बार बार जो गलती करता है उसे क्या कहते हैं? भाटी जी बता दीजिए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। देखिए सुचरिता जी, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल ऑपरेशन था हमारी सेना का, इस पर पूरे देश को गर्व है और पूरी हमारी सेना पे भी पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा विपक्ष सरकार के पीछे खड़ा था और आज भी और हमेशा हमारा देश सेना के पीछे खड़ा है। लेकिन इस सबके सेना के पीछे छिपके भारतीय जनता पार्टी जो गंदा राजनीतिक खेल खेलती है, उस पर सवाल उठने लाजमी है और उसकी निंदा होनी बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब जो आपने जिस फोटो का जिक्र किया जी कि राहुल गांधी और मुनीर की फोटो लगा के वो बना के, इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ये आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टी है, इस बारे में इनकी विशेषज्ञता है चरित्र हनन करने में। इस तरह के फोटो, वीडियो, चुटकुले और मीम बना के विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना, जब पूरा देश एकजुट हो रहा हो और भारतीय जनता पार्टी जब ये इनका एक मंत्री ये कहता है एक सेना के अफसर के लिए कि वो आतंकवादियों की बहन है, तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी से कोई एक आवाज उठी कि ये मंत्री गलत बोल रहा है और उसे आज भी मंत्री बनाए हुए हैं, उसे क्यों नहीं हटाया गया? जब इनका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवड़ा ये कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो ये क्या हमारी बहादुर सेना का अपमान है या नहीं है? बिल्कुल। सवाल ये है, देखिए जब युद्ध काल होता है तो तब कोई सवाल उठाए तो वो देश के खिलाफ है, लेकिन शांति काल में सवाल उठाना लोकतंत्र के मजबूती के लिए जरूरी है। आखिर एक बात और कहूंगा, जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में कोट किया जा रहा है इनके बयानों को, पाकिस्तान में जयशंकर का बयान भी कोट किया जा रहा है। मैं खुद एक वीडियो सुन रहा था, वहां सेना के एक रिटायर्ड अफसर कह रहे थे अरे इंडिया की ताकत ही नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। वो गिगिया के कह रहे हैं, मिमिया के कह रहे हैं विदेश मंत्री भारत के, कि हमने तो पहले ही बता दिया था जी हम छोटी मोटी झड़प करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब इन बयानों को वहां कोट किया जा रहा है और आपने एक सवाल पूछा कि वहां कोई आलोचना नहीं हो रही, पीटीआई के सांसद जो उसके जो पार्टी है जो जेल में है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, उनकी पार्टी के सांसद ने कहा कि पाकिस्तान, इमरान खान की पार्टी के सांसद ने यह बयान दिया, खूब चला मीडिया में, हमारे यहाँ भी चला है, कि पाकिस्तान की सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो कायर है, वो गीदड़ है, और जिस सेना का लीडर गीदड़ हो वो सेना शेर की तरह नहीं लड़ सकती। ये सांसद ने कहा है पाकिस्तान में। तो ये लोकतंत्र में आलोचनाएं चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे
देश की बहुत शानदार उपलब्धि रही है, उस पर सबको गर्व है। और कोई देशद्रोही की देखिए राहुल गांधी को गद्दार कहना अपने आप में गद्दारी। देखिए मैंने यही कहा, मैंने ये आपसे कहा, आपने उनके बयान भी गिना दिए। मुझे ये पता है, मैं इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया के बयान जो हैं, आपने ये देखा होगा मैं तस्वीर चला रही हूँ, मैंने उनके बयान सुनाते नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो अपनी मीडिया में जो भी बात कहते हैं उनको वो जिस तरह भी चलाते हैं, मुझे दिलचस्पी उनको सुनने में नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की दिलचस्पी, आपने विदेश मंत्री के बयान की बात कही, विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है मैं उसको जरा इस तरह भी समझना चाहती हूं कि हम अग्रेसर नहीं हैं, हम हमला करने वाला देश नहीं है। ये बात बार बार भारत ने कही है। मेजर जनरल सिवाच यहां बैठे हुए हैं। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछूंगी, विदेश मंत्री ने अब जिस बयान पर भाटी जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई विदेश मंत्री के बयान को लेकर भी वहां पे पाकिस्तान में मीडिया में डिस्कशंस हो रहे हैं, हम क्या ये बार बार नहीं कहते हैं दैट वी आर नॉट अग्रेसर्स, हम हमला करने वाला मुल्क नहीं है। हमने जब उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो हमने उन्हें बताया कि वी आर हिटिंग द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आपके देश पर हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे। और क्या ये जरूरी नहीं था? मेजर जनरल सिवाच, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, अब बार बार पाकिस्तान से आवाज आती है कि भाई पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ये आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर हैं। तो हमने कहा भी अगर आतंकवादी हैं और हमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पता है तो हम आतंकवादियों को ही हमला कर रहे हैं, हम तो आपको लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वो आतंकवादी जो आपके बस के नहीं हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, और जो आप कह रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, तो हम इस पे हमला कर रहे हैं, हम कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं कर रहे। और वाकई सच्चाई है, भारत ने जो पहले दिन किया था, नो इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनके हेडक्वार्टर हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, चाहे वो बवालपुर में हो या मुदीर का या सियालकोट में, हमने बर्बाद कर दिया और कम से कम 100 आतंकवादियों को मार दिया। और ये सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही हिट था और हमने उनको अगवा इसलिए किया कि उनको ये समझ आना चाहिए कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन करे, हमने ओनली टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। मगर पाकिस्तान ने पलट जो वार किया वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी किया और सिविलियन टारगेट पे किया, तो उसका बदला तो हमें देना पड़ा। और हमने जो दिया, जो 13 उनकी एयरफील्ड है, फ्रंट लाइन एयरफील्ड, जो कि कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा अच्छा ऑपरेशन था कि 13 जो इनकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड थी, चाहे वो आपकी सरगोदा थी या नूर खान थी या जकोबाबाद थी, स्कार्दू थी, उसका 20 से 30% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। उसको अब कम से कम 2 से 3 महीने उसको लगेंगे दोबारा ऑपरेशनलाइज होने के लिए। और बिलोरी में इनका एवैक्स रखा था, उसको भी जमीन पे हमने नष्ट कर दिया। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। ये देश की, ये आज जो किसी पार्टी की विजय नहीं है, ये देश की विजय है। आज समय है हम इकट्ठे रहें, एक आवाज निकालें। आज हमारी और पार्टी डेलीगेशन जा रही है, देश की डेलीगेशन जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर बताने के लिए। तो मुझे लगता है हम हर एक पार्टी को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये पौज है, ये स्टार्टिंग है। हमारे एक भी अगर इसके बीच में डिफरेंस है, पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। तो ये सच्चाई है, मेरी दुआएं कि एक ही आवाज आनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही मेजर जनरल कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और मैं फिर कहूंगी कि डिप्लोमेटिकली भी हम इस मामले को अपने हित में कैसे उठा सकते हैं, उसकी एक कोशिश देश कर रहा है, उसमें एकजुट होने की जरूरत है। इसीलिए मैंने विदेश मंत्री के इस बयान का जिक्र किया। एम्बेसडर वोरा बेहतर बता पाएंगे। मैं एक बार जरा भाटी जी, दुष्यंत जी, जरा इसको सुनिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के छिटपुट वाले बयान का कांग्रेस नेता उदित राज भी समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खड़गे जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से सही कहा है। वो कह रहे हैं तो था ही छिटपुट ऑपरेशन। अब मेरा सवाल इस बात से, राहुल गांधी की तस्वीर आप मुल्ला मुनीर के साथ लगा देंगे, उसको लेकर बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन भाई ये सवाल क्या है, ये उदित राज जी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा है, ये तो छिटपुट ही था। ये बार बार कहकर आपको लग रहा है पॉलिटिकल गेन मिल रहा है आपको। आप इसको बयान को उनके साथ आपको नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता है, वो विश्लेषण जारी करते हैं, वो प्रेस मीडिया को बुला के सारी चीजों की आप मतलब इसको डिसमिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं
तो खड़गे जी का भी तो बयान है, उसे डिसमिस कर सकते हो, तो भाई प्रेसिडेंट है भाई। बयान उसमें है, कन्नड़ में है, उसका आप क्या निकाल रही है आप जानो, मुझे क्या पता। अच्छा, आप इन बयान को ही नहीं मान रहे? उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उनका पूरा बयान सुना दूंगी भाई, उनके बयान। लेकिन देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, उन्होंने एक और बात कही है, एग्रेसिव कंट्री नहीं है, उसी के संदर्भ में विदेश मंत्री जी का वो बयान था। वो जो अब सुनिए, उन्होंने कन्नड़ में कहा, उन्होंने 2 बातें और कही, वो भी सुन लीजिए दुष्यंत जी। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री को तो जाना था। अब ये बयान सुनिए जरा, रोहन गुप्ता जी, भाटी जी, ये बयान सुनिए। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर जाना था प्रधानमंत्री को, उन्होंने इनपुट के बाद अपना दौरा कैंसिल किया, तो आपने वहां पर टूरिस्ट को क्यों नहीं ये बता दिया? सुन लीजिए पहले, उन्होंने ये भी कहा आपने टूरिस्ट को क्यों नहीं बता दिया, क्यों उनकी भी जान बच जाती। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जानते थे वहां हमला होने वाला है और आपने जाने दिया। अब इसका मतलब, इसका जवाब दीजिए पहले रोहन। उलझाने की बात मत रोहन जी, नहीं मैं उलझा नहीं रही हूँ, उनका बयान है, उनका बयान है, उनका बयान है, संदर्भ में बयान दिया। भाई मुझे लगा आप डिबेट के लिए आए होंगे तो आपको बयान पता होगा, मुझे क्या पता आपको बयान ही नहीं पता, तो आपको बता दिया मैंने आपको बता दिया। ऐसे डिबेट नहीं रोहन जी, नहीं ऐसे ही होती है सर। आप अगर डिबेट के लिए आए हैं तो मैं उम्मीद करूंगी आपको पता होगा कि आपके नेता का बयान दिया, कौन सा बयान दिया, कौन होगा वो, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन होगा वैसे पता नहीं। ऐसे नहीं होता है रोहन जी, प्रधानमंत्री को पता था लेकिन उन्होंने टूरिस्ट को नहीं बताया। रोहन जी देखिए, ये जो मानसिकता है, जो आपने कहा, अभी आपने कहा, जो सवाल उठाने की बात है, ये सरकार और सेना की नीयत पे सवाल उठा रहे। इनके नेता का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान को बता दिए, कभी हो सकता है क्या सुचित्रा जी? ये कोई बच्चा भी नहीं सोच सकता जो कांग्रेस पार्टी सोचती है। आज उनके अध्यक्ष का बयान, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में कोई नहीं बोल रहा। डिबेट ऐसे नहीं होती। और एक चीज सुचित्रा जी, इनके जो अध्यक्ष ने, इनके अध्यक्ष ने कहा, ये पहले भी उन्होंने कहा, तब पूरा रिपोर्ट आया कि वहां पे मौसम खराब था, इसके लिए उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ पीएम का। ये पूरे मीडिया में उस टाइम पे चला था। इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते हुए? आप प्रधानमंत्री की नियत पे सवाल, आपने ट्रंप को जवाब दिया, नियत पे सवाल उठा रहे, सेना जी की नियत पे सवाल उठा रहे। आप क्या कर रहे हैं? बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। ये अपने समय में तो बोल नहीं पाते, यहाँ पे आ जाते हैं बीच में। इनको चुप करवाइए ना। अच्छा, एक सेकंड, चुप करवाइए, आप चुप कराइए इनको। भैया अपनी भाषा को कंट्रोल करो अपनी, ठीक है ना? बीच में मत बोलो। राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता के लिए, जो दलित समाज से आते हैं, हमारा गौरव है, इनको हमारा सम्मान है, यहाँ पे आ जाते हैं, उनके लिए आपका गौरव है, तो ये भाषा का कंट्रोल करिए। छोटा यूथ है, आप दोनों रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। मेरा मतलब यह है, किसी भी समाज से आने के वजह से बहुत से ऐसे बयान भी कई नेताओं के आए हैं, उनके समाज की वजह से उन्हें मैं क्लीन चिट नहीं दूंगी। और आप जानते हैं जिस बयान का जिक्र अभी भाटी जी कर रहे थे, वो नेता भी एक दलित नेता है, तो क्या मैं उनको क्लीन चिट दे दूं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुनिए, नेता प्रतिपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, जिन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं वो भी उसी समाज से आते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहुदा बयान दिया। तो क्या मतलब है इसका? सर मैं बस अभद्र भाषा का बिल्कुल भी यहाँ नहीं सुनेंगे। सुनिए, कोई अभद्र भाषा नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे मेहमान को मेरे मेहमान। डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, उदित राज भी समर्थन कर रहे हैं भाई। दुष्यंत जी, इफ यू आर इन द स्टूडियो डोंट ट्राई टू हाईजैक प्लीज। नहीं, बाकी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी तो सुन रहे हैं। नहीं, भाटी जी भी सुन रहे हैं, प्रेम जी भी सुन रहे हैं, वो ऐसे बीच में थोड़ी बोले जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह का बयान आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप सम्मानित नेता हैं, आप ये बार बार बोल रहे हैं, उसमें कोई उनका कोई सम्मान खत्म नहीं कर रहा है। उनके लिए सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये ऐसे जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल कर रहे हैं, तो क्या वो सेना के ऊपर सवाल नहीं करते हैं? ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है अभी। मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछूंगी, उससे पहले एक बार एम्बेसडर बोरा, क्या ये एक रणनीति का हिस्सा नहीं है? मैं इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज डिप्लोमेटिक चैनल्स जब हम खोलते हैं तो हम बहुत सी चीजें करते हैं। देश के विदेश मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो हम ये जानते हैं, हमने बार बार कहा है कि वी डू नॉट सपोर्ट वॉर, हम युद्ध का साथ नहीं देते हैं, और हमें अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का अधिकार है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, और ये भी याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया था जब इंग्लिश में बोले थे बिहार में,
उन्होंने ये नहीं कहा था कि वी आर गोइंग टू हिट पाकिस्तानी टेररिस्ट, उन्होंने कहा था कि हम आतंकी जहां पर भी हों उन्हें दुनिया के कोने से खोज निकालेंगे। और उसकी बहुत सराहना हुई थी मैम, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 साल हो गए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म हमने प्रस्ताव रखा था, मैं वहां था मैम 30 ईयर्स अगो। अभी तक कुछ नहीं हुआ। या ब्लू इंक में साइन करेंगे, ग्रीन में करेंगे, रेड में करेंगे, वो यूजलेस इश्यूज पे डिस्कशन हो रही है। इस बार साबित किया कि वी विल गो इट अलोन, हम अकेले जाएंगे, आतंकी जहां पर भी हों हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आई थिंक ये मैसेज मैम 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं, 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित हैं। दे हैव रिसीव्ड इट वेरी वेल कि आप छोड़ेंगे नहीं, आप जाइए, जहां भी आतंकी हो, कोई भी उसका धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और ये हमने साबित कर दिया मैम। अब जहां तक ये बात उठती है कि हमने उनको बताया, एब्सोल्युटली कई बार ऐसा होता है कि वी आर हिटिंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम और कुछ नहीं कर रहे, हम ये नहीं बताते कब करेंगे। तो हम चाणक्य की संतान है मैम, इसको स्ट्रेटेजिक डिले कहते हैं। उसको पता ना लगे दुश्मन को आज मारूंगा, कल मारूंगा, एक हफ्ते के बाद मारूंगा, कब मारूंगा। ये स्ट्रेटेजिक डिले के बाद होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। अभी तक उसको कुछ नहीं पता, वो घबरा जाता है, फिर स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन। ये जो हमारी नीति है, इट्स अमेजिंग मैम। मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। ऐसी एक्स्ट्रा सर्जिकल स्ट्राइक मैंने पहले कभी नहीं देखी। जनरल सहवाग मुझसे बेहतर जानते हैं, ही इज एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर। तो मैं इतना कहूंगा कि वी हैव डन वेरी वेल। जो हमारी तारीफ, ये अलग बात है कि किसी ने अपनी फौज नहीं भेजी, अपने सामग्री नहीं भेजी, दैट डजंट मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स है कि दुनिया समझ गई है कि भारत अब एंटी टेररिज्म मूवमेंट का नेता बन गया है। नहीं, और ये जरूरी भी था। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने बहुत आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया। शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, लेकिन आज के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए ना। कब ऑपरेशन सिंदूर पर आक्रोश दिखाया? नहीं, आपने शुरुआती अपने संबोधन में इतना आक्रोश दिखा दिया। ऑपरेशन वो आपकी पर्सनालिटी के साथ जाता नहीं सर, लेकिन आप महाभारत में बहुत आक्रोशित होते हैं। आती हैं, ये गलत आप महाभारत में बहुत आक्रोशित होते हैं। नहीं, आप वैसे, आपकी नहीं है ऐसी पर्सनालिटी। नहीं सर, मैं आपको जानती हूँ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, लेकिन आप यहाँ आक्रोशित हो जाते हैं। पहले सवाल पर इतना गुस्सा करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने देश का, अपने घर में जो एक कार्रवाई हुई है, उसे लेकर बाहर की दुनिया के सामने क्या स्टैंड रखना चाहते हैं? आपसे पूछ रही हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इसे छुटपुट कहेंगे और ये कहेंगे कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री को पहले जानकारी थी, उन्होंने टूरिस्ट को नहीं बताया, ये कैसा बयान है सर? देखिए, मैं फिर कहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट बताया हो तो आप उसका वीडियो चला दीजिए। उन्होंने युद्ध को छिटपुट बताया है। दो चीजें एक साथ हुई हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और दूसरा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ जो झड़प हुई, जिसको युद्ध कहा गया, जिसको युद्ध विराम कहा गया। और इसलिए दोनों चीजें, एक सीज फायर भी है और ऑपरेशन सिंदूर जारी भी है। हाँ। तो इसका कंफ्यूजन इसमें गटमट नहीं होना चाहिए। और कहीं भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा कहा हो, ऐसा दिखा दिए, मैं चुनौती देता हूं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उल्टा बोलना, उनको बदनाम करना है, इसलिए हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल इसलिए भी है क्योंकि देश के सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन को अगर आप देशद्रोही करार देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो देश कमजोर हो रहा है ना, सत्ता पक्ष कमजोर हो रहा है, उसको कमजोर कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है, हम लोग बहुत चकित हैं भाई, पाकिस्तान पर हम इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आज हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया ने, किसी ने भी पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। हम खुद पाकिस्तान को बोल रहे थे, आओ आतंक के खिलाफ हमारा साथ दो, हम आतंकी शिविर में लड़ने जा रहे हैं। इतना भरोसा पाकिस्तान पर, इतना भरोसा तो दुनिया दिखा रही है, आप भारत भी वही दिखा रहा। अभी हमें समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की दुनिया के किसी भी देश ने निंदा क्यों नहीं की। हम निंदा कर ही नहीं रहे, हम तो पाकिस्तान को बोल रहे हैं, आओ आतंक को मिटाने के लिए हमारे साथ आओ। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा है। युद्ध विराम होने के बाद 2 रात, आपको याद है ना, 2 रात तक लगातार उसने हम पर हमला किया, लेकिन हम खामोश रहे, चुप रहे। कहां चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर? भाई ये युद्ध ही तो था, ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। बताइए रोहन जी, वो कह रहे हैं हम चुप क्यों रहे? हमने जवाब क्यों नहीं दिया? ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए आप भाई। देखिए, इन्होंने जवाब ले रही हूँ। हाँ बोलिए। देखिए सुचित्रा जी, दो चीजें उन्होंने कही।
कि आपने विपक्ष को कह दिया कि भाई आप देशद्रोही है। हमने नहीं कहा, सवाल विपक्ष ने उठाया और पूरे देश ये कह रहा है। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आप सवाल प्रधानमंत्री की नीयत पे उठा रहे। अभी उन्होंने अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को मालूम था फिर भी जनता को नहीं बताया। आप जयशंकर जी पे सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले कह दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया पे चलेंगे, वो उसका यूज कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन हमारे ऊपर ये हमला नहीं कर रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है। हर चीज पे राजनीति नहीं हो सकती, हर चीज पे राजनीति का समय नहीं है। आप सरकार को बिल्कुल सवाल आपका अधिकार है, पर आपको उस अधिकार को कब एक्सरसाइज करना ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आज जो शशि थरूर जिनका एक्सपीरियंस है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हेड है, उसका नाम आप 4 सांसद में देते नहीं है, सरकार उनका नाम रखती है, उस पर भी आपको राजनीति रख रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि हर चीज पे हमको राजनीति करनी चाहिए। एक संवेदनशील मुद्दा है, पूरे देश ने मिलकर, सेना ने मिलकर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तब हमने जब मुंह तोड़ जवाब दिया है, तब कांग्रेस की बात करके देखिए, मैं एक चीज एक सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, एक सवाल पूछा गया एक लाइन और आप क्या बताते थे? आप क्या बताते थे के ऊपर इन्होंने शशि थरूर के लिए क्या क्या नहीं कहा? नहीं, हम तो उनको सम्मानित सांसद, फिर सम्मानित सांसद लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुश रहिए। लेकिन सम्मानित सांसद लीड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छी बात है ये तो। अरे आपने तो उनको क्या क्या गालियां नहीं दी? सम्मानित सांसद लीड आज हो गए आपके शशि थरूर। मैं एक बार सुनिए, गिरगिट भी बेहोश हो गई होगी ये सुन के तो भाई। अब ये वाली, अब देखिए ये बयान, हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, आप लोग गिरगिट और ये मीर जाफर से आगे नहीं निकल पा रहे। मुझे समझ नहीं आता, फिर यहाँ की भी क्लिप्स चलेंगी वहाँ। ये सुनिए जरा, एक सीधी बात है, मैं भाटी जी आपसे पूछूंगी, ये सवाल आज जब पूछे गए, सरकार से सवाल पूछिए, मुझे उसमें कोई, मुझे नहीं लगता आपत्ति है, लेकिन ये सवाल जब वहां सेना के अधिकारियों से पूछा पत्रकारों ने, और ये मैं वही शब्दशः बता रही हूं जो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, एक दिन नहीं, दूसरे दिन, 3 दिन, कि हाउ मेनी जेट्स डिड वी लूज, बताए देश को, क्यों नहीं बता रहे हैं, वहां भी पूछा गया था। तो उन्होंने कहा आर पायलट्स आर ऑल आर पायलट्स आर बैक होम, शब्दशः बता रही हूं। तो जब सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन जवाब दे दिया। आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं हर जवाब मोदी जी देने आए, जयशंकर देने आए? भाटी जी। नहीं, जब सारा श्रेय मोदी जी लेना चाहते हैं, मोदी जी तो कभी नहीं कहते कि सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया। सर हमेशा कहते हैं, पार्टी तो चिल्ला के कहती है। नहीं सर, हमेशा कहा मोदी ने घर में घुस कर, नहीं हमेशा कहा। जब उन्होंने देश को संबोधित किया, उन्होंने तब भी कहा, उन्होंने क्या कहा? मैंने किया ऑपरेशन, मैं गया पाकिस्तान ऑपरेशन करने। क्या बात कर रहे हैं भाटी जी आप भी? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना सर। जी मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। मोदी जी की पार्टी पूरे देश में एक अभियान चला रही है। हाँ। तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, जगह जगह जाके मीटिंग कर रही है। अच्छी बात है। कुछ जगह मीटिंगें हुई हैं, उनके आप फोटो देखिए, उनके फोटो और वीडियो मंगाइए आप। किसी सैनिक की फोटो या किसी शहीद सैनिक की लगा देते, या जो हमारे पहलगाम में शहीद हुए उनकी लगा देते। सारे बीजेपी नेताओं की फोटो बैनर पर लगाई जाती है, ठीक है, और कहा जाता है, उसमें भाषण में ये जरूर कहा जाता है मोदी ने घर में घुस के मारा। जब मोदी श्रेय लेना चाहेंगे तो मोदी को जवाब भी तो देना पड़ेगा। अगर सफलता का श्रेय मोदी लेंगे तो जहां प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब भी तो मोदी जी को ही देना होगा। अच्छा। और ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। मैंने तो 3-4 प्रश्न उठाए थे, ना तो आपने उन्हें रेफर किया रोहन गुप्ता जी की तरफ, ना रोहन गुप्ता जी ने उन्हें छुआ, कोई जवाब दिया ही नहीं। और एक सवाल और महत्वपूर्ण ये है जो मुझसे पहले छूट गया था, कि हमारे संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप क्यों करते हैं? ट्रंप कौन होते हैं? क्या संप्रभु राष्ट्र नहीं है? नहीं, ट्रंप उस पर U-turn भी ले चुके हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ही उनका बयान है, पहले दिन उन्होंने श्रेय लिया, दूसरे दिन उन्होंने श्रेय लिया, तीसरे दिन उन्होंने कहा आई वाज नॉट डूइंग द सीज फायर, तीसरे दिन उनका बयान है आई वाज नॉट डूइंग द सीज फायर। अब मैं देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की शख्सियत हैं और जिस तरह के वो बयान देते हैं, मुझे लगता है जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया कि देयर वाज नो दैट, हमने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए हामी भरी है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उस पर ही भरोसा करूंगी। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान है सर, कि कई ऐसे बयान है जिन पर मुझे समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं, तो ये आप भी सोचिए। और दूसरी बात, एक और बात बोलूंगी भाटी जी, एक और बात, जिस तरह से ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ना, 2-3 तो कम से कम आप भी निकाल लीजिए, और उसमें लगाइए साइकिल, उसमें लगाइए अखिलेश जी की तस्वीर। वो ऑपरेशन सिंदूर आपका भी है,
वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, वो मेरा भी है, आपका भी है, यहां पर बैठे दुष्यंत जी का भी है। तो उसमें आप साइकिल और अखिलेश जी की तस्वीर लगाकर चलाइए, और मुझे लगता है सेना का ऑपरेशन है, पूरे देश का ऑपरेशन है। बस इतना कहना चाहती हूं सर, मेरे पास समय नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।